Class 4th, Subject English. In today's video, we will discuss Chapter 10th, and the name of the chapter is मानगढ़ धाम, Part 3rd. आज हम यूनिट 10th मानगढ़ धाम का पार्ट 3rd के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 3rd शुरू करने से पहले पार्ट 1st और 2nd जो हमने पहले पढ़ा था उसके बारे में पुनः करते हैं। 17 नवंबर 1913 को दक्षिणी राजस्थान के जिला बांसवाड़ा में अंग्रेज़ों के द्वारा हजारों जनजातीय लोगों के नरसंहार को आंखों से देखा, जो जलियांवाला बाग नरसंहार जिसमें बंदूकों की गोलाबारी से 329 लोग मारे गए थे के समान था। ब्रिटिश सेनाओं ने रियासती राज्यों की सेनाओं की सहायता से जनजातीय लोगों पर गोलाबारी की, जो राजस्थान गुजरात की सीमा पर अरावली पर्वत की मानगढ़ पहाड़ी पर एकत्रित हुए थे। जनजातीय लोगों का नेतृत्व गोविंद गुरु के द्वारा किया गया था, जिसमें उनको ब्रिटिश शासन की गुलामी से छुटकारा पाने के लिए प्रेरित किया था। दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारकों से प्रभावित होकर गोविंद गुरु ने जनजातीय लोगों में भगत आंदोलन शुरू किया। उन्हें शाकाहारी होने तथा तंबाकू और मादक पेय से बचने के लिए कहा। इस आंदोलन ने धीरे धीरे एक राजनीतिक रंग ले लिया तथा अंग्रेज़ों की क्रूर नीतियों के विरुद्ध एक आंदोलन में बदल गया। जनजातीय लोग ब्रिटिश शासन के द्वारा लगाए गए करों तथा रियासती राज्यों बांसवाड़ा, संतरामपुर, डूंगरपुर और कुशलगढ़ के द्वारा थोपे गए जबरन मजदूरी का विरोध करने लगे। ये इतना टॉपिक हमने पार्ट 2nd और 1st में पढ़ा था। अब हम पार्ट 3rd शुरू करते हैं। In November, the tribals were gathering for a meeting when the British Army under Major S. Bailey and Captain Eastley opened fire from cannons and guns on the crowd. Though there are no official estimates, locals say about 2,500 people were killed in cold blood. Govind Guru was arrested and exiled from the area. He was imprisoned in Hyderabad jail and released in 1919 on grounds of good behavior. But he was exiled from his homeland. He settled in Limdi in Gujarat, where he passed away in 1931. The site of the mass killing is today known as Mangarh Dham. How great Govind Guru was. हिंदी अनुवाद। नवंबर में जनजातीय लोग एक सभा के लिए एकत्रित हो रहे थे जब मेजर एस बेली तथा कैप्टन ईस्टली के अधीन ब्रिटिश फौज ने भीड़ पर तोपों तथा बंदूकों से निरंतर गोलियां तथा गोले दागे। स्थानीय लोग कहते हैं कि लगभग 2500 लोगों को निर्दयतापूर्वक मारा गया था। गोविंद गुरु को गिरफ्तार किया गया तथा उस क्षेत्र से निर्वासित कर दिया गया। उसे हैदराबाद जेल में कैदी बनाया गया तथा उसके अच्छे व्यवहार के आधार पर उसे 1919 में मुक्त कर दिया गया। लेकिन क्योंकि उसे अपनी मातृभूमि से निकाल दिया गया था, वह गुजरात के लीमड़ी में बस गया, जहाँ पर 1931 में उसकी मृत्यु हो गई। आज नरसंहार के उस स्थान को मानगढ़ धाम के रूप में जाना जाता है। गोविंद गुरु बहुत महान थे। कठिन शब्दार्थ। मीटिंग, सभा या गोष्ठी। आर्मी, फौज। कैनन, तोप। एस्टिमेट्स, अनुमान। लोकल्स, स्थानीय लोग। क्राउड, भीड़। अरेस्टेड, गिरफ्तार किया। होमवर्क, गृह कार्य। वेयर वॉज गोविंद गुरु इम्प्रिजेंट?
गोविंद गुरु को कहाँ कैदी बनाया गया? When was गोविंद गुरु रिलीज्ड फ्रॉम जेल? गोविंद गुरु को जेल से कब मुक्त किया गया? एंड अवर नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट डिड गोविंद गुरु आस्क द ट्राइबल्स टू अवॉइड? गोविंद गुरु ने जनजातीय लोगों से किससे बचने के लिए कहा? राइट द इंग्लिश वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ देयर हिंदी मीनिंग। हिंदी शब्दों के सामने उनके अंग्रेजी के शब्द लिखें। निर्दयी, छुटकारा पाना, मृत्यु हो गई, समाज सुधारक और स्थानीय लोग। ये सब कार्य आपको होमवर्क कॉपी में करना है। थैंक यू।